अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 30वें यानी आखिरी पारे का दूसरा रुकू है, जिसके अंदर सूरह नबा सूरह नंबर 78 की आखिर की 10 आयतें हैं, आयत नंबर 31 से आयत नंबर 40 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिलमुत्तक़ीना मफ़ाज़ा, बेशक नेक लोगों के लिए कामयाबी यानी जन्नत है। हदाइक़ा व आनाबा, जन्नत में बागात और अंगूर हैं। व कवाइब अतराबा, और जन्नत में नौजवान कुंवारी हम उम्र बीवियाँ हैं। वकासन दिहाका, और जन्नत में छलकते हुए जाम हैं, शराब से भरे हुए जाम हैं। ला यस्माऊन फ़ीहा लग़वन वला किज़्ज़ाबा, जन्नती लोग जन्नत में कोई बेहुदा यानी गंदी बात और झूठ नहीं सुनेंगे। जज़ाअन मिन रब्बिका अताअन हिसाबा, ये सब कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की तरफ से नेक कामों का इनाम है, जो हर जन्नती को उसकी नेकियों के हिसाब से मिलेगा। रब्बिस समावाति वल अर्ज़ि व मा बैनहुमर रहमान ला यमलकून मिन्हु खिताबा, यह इनाम उस रब की तरफ से है जो आसमानों और ज़मीन और उनके दरमियान की हर चीज़ का मालिक है, बड़ा मेहरबान है। क़यामत के दिन किसी की मजाल नहीं कि अल्लाह के सामने बोल सके। यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाल सवाबा, जिस क़यामत के दिन रूह यानी जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सारे फरिश्ते सफ़ बांधे खड़े होंगे। उस दिन रहमान अल्लाह से वही बात कर सकेगा जिसे वो इजाज़त दे और वो ठीक सच्ची बात कहे। ज़ालिकल यौमुल हक़ फ़मन शाअ अत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा, क़यामत का दिन हक़ यानी सच है, तो जो चाहे नेक अमल करके अपने रब के पास ठिकाना बना ले। इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबा यौम यंज़ुरुल मर्अु मा क़द्दमत यदाह व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा, बेशक हमने तुम सबको उस अज़ाब से डरा दिया है जो बिल्कुल करीब यानी नज़दीक है। उस दिन आदमी अपने कामों को देख लेगा जो उसने आगे भेजा है, और काफिर इनकार करने वाला कहेगा काश मैं मिट्टी होता ताकि अजाब से बच जाता। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 30वें यानी आखिरी पारे का दूसरा रुकू है, जिसके अंदर सूरह नबा सूरह नंबर 78 की आखिर की 10 आयतें हैं, आयत नंबर 31 से आयत नंबर 40 तक। आयत नंबर 31 से 36 के दरमियान देखिए, नेक लोगों के लिए जन्नत है और जन्नत के अंदर जो इनामात हैं उसका जिक्र है। वह कवाइब अतराबा, नौजवान कुंवारी हम उम्र औरतें हैं। कवाइब काइबतुन की जमा है, ये काबुन टखना कहते हैं। टखने को देखिए तो टखना इस तरह से निकला हुआ है, उभरा हुआ है, तो इसी तरीके से जो बीवियां होंगी उनकी छातियों की तरफ इशारा है, अगले हिस्से की तरफ, कि उसमें ऐसा उभार होगा। अतराबा हम उम्र होंगी। अब दुनिया के अंदर देखिए उम्र का कितना फ़र्क होता, मर्द की उम्र ज़्यादा है, औरत की उम्र कम है, या औरत की उम्र ज़्यादा है, मर्द की उम्र कम है। लेकिन जन्नत के अंदर दोनों की उम्र बराबर होगी। अगर यहाँ तफावुत भी है, ऊपर नीचे भी है, तो अल्लाह वहाँ सब की उम्र को बराबर कर देगा। और जन्नती लोगों की उम्र जानते हैं 30 या 33 साल या 32 साल है। सूरह वाक़िया में चंद आयतों पर गौर कीजिए। सूरह वाक़िया सूरह नंबर 56 आयत नंबर 35, 36, 37। इन्ना अंशानाहुन्ना इंशाअ फजअलनाहुन्ना अबकारा उरुबन अतराबा, बेशक हम वहाँ की औरतों को बतौर ख़ास पैदा करेंगे और कुंवारियाँ बना देंगे और मोहब्बत करने वाली और हम उम्र बनाएंगे। दुनिया के अंदर मसला होता कि यहाँ किस तरीके से नफ़रत भी है, लेकिन अल्लाह ताला दिल से वो सब चीज़ को वहाँ निकाल देंगे। सब लोग एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे। यहाँ देख लीजिए, कोई काला कोई गोरा, मियाँ बीवी दोनों कैसे होते हैं, लेकिन वहाँ सब खूबसूरत होंगे। काले गोरे का जो भी मसला यहाँ दुनिया की हद तक है, वहाँ जो है सब बेहतरीन खूबसूरत शक्ल में होंगे। और मर्द लोग कैसे होंगे, चेहरे पर दाढ़ी नहीं होगी, आँख सुरमगी होगी, ऐसा लगेगा सुरमा लगाया हुआ है। जन्नत के अंदर जो नेमतें हैं, ला यस्मऊन फ़ीहा लग़वन वला किज़्ज़ाबा, बेहुदा बात झूठ बात नहीं सुनेंगे और झूठ बात भी नहीं सुनेंगे। बेहुदा बात भी नहीं सुनेंगे और झूठ बात भी नहीं सुनेंगे। जज़ाअन मिन रब्बिका अताअन हिसाबा, आयत नंबर 36 में है, बेशक ये नेक आमाल का बदला है आपके रब की तरफ से। ये अता है, अतिया है, दिया हुआ है, और सबको अपने अपने हिसाब से दिया जाएगा। लेकिन ये अल्लाह की रहमत है। कोई भी आदमी अपने अमल की वजह से जन्नत में नहीं जा सकता, लेकिन अमल की वजह से अल्लाह की रहमत पा सकता है। इसलिए ईमान और अमल साले दोनों ज़रूरी है, ताकि अल्लाह की रहमत हम सबको नसीब हो जाए। कोशिश कीजिए अल्लाह हम सबको अपनी रहमत में शामिल कर ले, दाखिल कर ले, आमीन। आगे आयत नंबर 37 से 40 के दरमियान क़यामत का मंज़र है। ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान, और वहाँ कोई भी अल्लाह की इजाज़त के बगैर बात नहीं कर सकेगा। अल्लाह जिसको इजाज़त देंगे वही बात करेगा। रूह यानी जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम और फरिश्ते सब बांधे खड़े होंगे। रूह ये जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए इस्तेमाल हुआ है। रूह के कई माना हैं। एक नाम तो जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है रूह। फिर इसी तरीके से आम रूह जो इंसान के अंदर है, वो जो निकल जाती है। सूरह
اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 85، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، وہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے میرے رب کی طرف سے اور تم لوگوں کو بہت کم علم دیا گیا ہے۔ اسی طرح روح کا ایک معنی ہے وحی، اللہ تعالیٰ جو وحی بھیجتا ہے، اپنی بات بھیجتا ہے، تو اس کے لیے بھی روح کا لفظ استعمال ہوا ہے، جیسے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 2، يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ إِلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، کہ اللہ اپنے بندے میں سے جس پر چاہتا ہے فرشتوں کے ذریعے وحی بھیجتا ہے، روح بھیجتا ہے، یعنی وحی بھیجتا ہے۔ قیامت کے بارے میں ذالک الیوم الحق، قیامت کا دن حق ہے، یہ دن حق ہے، یہ دن ہو کر رہے گا، انسان اپنی کمائی کو دیکھ لے گا۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جو انسان نے بھیجا ہے، آیت نمبر 40 میں ہے، انسان نے جیسا کیا ہے وہ وہاں ویسا دیکھ لے گا، اچھا کیا ہے تو اچھا نظر آئے گا، برا کیا ہے تو برا نظر آئے گا۔ سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 49 پہ غور کیجئے، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا، کیا ہو گیا اس نامہ اعمال کو، چھوٹی اور بڑی چیز ہر چیز موجود ہے اور آدمی پا لے گا جو اس نے عمل کیا ہے، اور آپ کا رب کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ آپ غور کرتے ہوئے چلیں، سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 آیت نمبر 13 میں ہے، یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، انسان جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا جو پیچھے چھوڑا ہے۔ پھر اسی طریقے سے آگے دیکھیے، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، آیت نمبر 40 ہے سورہ نبا میں، کہ کافر کہے گا کاش کہ میں مٹی ہو جاتا، یہ کاش، افسوس، لیکن وہاں کاش کام نہیں آئے گا، افسوس کرنے سے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ ایسی کئی آیتیں ہیں قرآن کریم کے اندر کہ آدمی افسوس کرے گا۔ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 27 اور 28، وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا یا ویلتیٰ لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ظالم لوگ اپنے ہاتھ کو کاٹیں گے اور کہیں گے کاش کہ رسول کے ساتھ کسی اور کا راستہ نہ دیکھا ہوتا، کاش کہ میں کسی اور کو فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو گمراہ کر دیا۔ لیکن وہاں کاش کام نہیں آئے گا، اس لیے تیاری کر لیجئے تاکہ وہاں افسوس نہ کرنا پڑے۔ ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔